पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे वैलेंस और वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों, पहले वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसको है। देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि किसी भी एटॉम के आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही निकलती है वैलेंसी। यदि किसी एटॉम के आउटर मोस्ट सेल में यदि इलेक्ट्रॉन एक हो तो वैलेंसी होगी एक, दो हो तो वैलेंसी होगी दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इज 3, वैलेंसी इज 3। 4 तो 4। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इज 5, देन वैलेंसी इज 8 - 5 इज इक्वल टू 3। 6 तो 8 - 6 इक्वल टू 2। 7 तो 8 - 7 इक्वल टू 1। यदि इफ 8 - 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। क्या लिखा था? 1s1। ठीक है, देखिए दोस्तों, आउटर मोस्ट सेल पहचानना सबसे आसान है। सेल में जो भी नंबर सबसे बड़ा हो वहाँ पे वही होगा आउटर मोस्ट सेल। जैसे यहाँ पे तो एक ही है तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल इज़ 1s1। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। इसलिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। इसलिए वैलेंसी कितनी हो जाएगी? अभी मैंने बोला था यदि आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, देन वैलेंसी इज 1। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। 2 देखिए, 2 का क्या लिखे थे दोस्तों? 1s2। ये होता है, देखिए दोस्तों, ये है नोबल गैस। इसके बाह्यतम आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2, वैलेंसी इज 0। इसको एक्सेप्शन में याद रखिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये नोबल गैस है। अगला है दोस्तों लिथियम का क्या लिखे थे दोस्तों? 1s2 2s1। अब देखा जाए, यहाँ पे हमको अब पहचानना पड़ेगा आउटर मोस्ट सेल कौन है। तो मैंने बोला था कि सेल में जो सबसे अधिक नंबर में जो सबसे बड़ा होगा वही होगा आउटर मोस्ट सेल। जैसे यहाँ पे 1 और 2, ये 2 इज ग्रेटर देन 1। इसलिए यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, वैलेंसी इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह मैं लिखते जाऊँगा और मैं आया ऑक्सीजन पे, आया 8 पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखा था वो पिछले क्लास 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है 2 टाइम्स। ये 2 में जितने भी 2 होंगे, उसी तरह आउटर मोस्ट सेल में 3 जितने भी होंगे, सभी में उपस्थित प्रेजेंट जो भी इलेक्ट्रॉन करेंगे उनको हम लोग काउंट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ 4 और 2, 4 + 2 इज 6, यानी पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6, वैलेंसी इज, बोले थे दोस्तों 4 के ऊपर जैसे ही जाते हैं हम लोग 8 में से घटाना शुरू करेंगे। कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों 17 पे क्या है दोस्तों? कोलिन। क्या लिखा था हम लोगों ने? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, अब बोले थे यहाँ पे देखना है 3 इज़ ग्रेटर देन 2, है ना। इसलिए यहाँ पे वैलेंस आउटर मोस्ट सेल इज 3s2 और 3p2। सब ये दोनों पूरा, एक नहीं, हम सिर्फ 3p को नहीं लेंगे या 3s को ही नहीं लेंगे, पूरा लेंगे। ठीक है,
इसमें काउंट कर लेते हैं। 5 + 2 = 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7, वैलेंसी इज 8 - 7 = 1। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।